हमारा मोदी साहब असल इस्लाम के बारे में बात करे, जब 99 नाम जो अल्लाह के हैं, उर रहमान रहीम जो कहता है कि दयालु और दया गुणवान है अल्लाह, ऐसा है एक मजहब इस्लाम जो सिर्फ प्यार करना जानते हैं। वो है हमारे मोदी साहब जो ट्रिपल तलाक को निकालकर मजहब ना देखते हुए एक औरत के आंसू का कदर क्या हुआ। ओवैसी साहब आपसे लड़ने के लिए सिर्फ टोपी लगा के पजामा लगा के तैयारी नहीं कर रहे, वो कैसे तैयारी कर रहे हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, आपको डर लगेगा कैसी तैयारी है। अरे वाह अब देखिए, ये रूप देखने वाला है साहब। मैं कह रही हूं बहुत डर गया मैं तो इतनी डर गई क्या मेरा क्लिप था आपके पास नहीं पहुंचा। मुझे भी त्रिशूल दिए थे साहब, एक डमरुक के साथ त्रिशूल दिए थे मुझे भी। हम वही रूप धारण करने वाले हैं बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं ये भी आपको बता देता हूं। जी बताइए। आपने कहा कि मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, वो कहते हैं मैं अकेला फिरता हूं मिस्टर मोदी, अगर किसी की मां में दम पैदा है तो आओ मुकाबला करो, और इस तरह पीठ पर से जो वार करते हैं उनसे मैं नहीं डरता, अगर हिम्मत है तो सामने आके वार करो। अच्छा चलिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल दिया मेरे को। ऐसा लग रहा है अपने भूखे को खाना दे रहे हैं ऐसे सवाल देकर। ये कहते हैं बार बार कि ज्ञानवापी मस्जिद को आपने तोड़ा, अभी यानी कि आप निकालने वाले हो, काशी बनाने वाले हो। अयोध्या के बाबरी मस्जिद को आपने तोड़ा। आप सब लोग सुनिए, ये मस्जिद बनाने वाले मुगल हैं जो कभी भारतीय थे ही नहीं, ये फॉरेनर्स हैं, है नहीं बात सही? यहां के अगर कोई भारतीय, यहां के लोग मस्जिद बनाते हैं, अगर उसी मस्जिद को एक मुसलमान ही तोड़कर वक्फ बोर्ड के लैंड को हड़प कर पैसे बनाते हैं, उस मुसलमान को क्या कहना चाहिए? ये लीजिए, आई गिव यू अ प्रूफ। मॉस्क सैक्रिफाइस्ड फॉर मनी, nefarious deals between corrupt politicians, officials and accused, so-called gentlemen too enter into secret deals at the cost of Qutub Shahi Mosque. And ये कहता है साफ साफ, MBT leaders staged agitations, MBT वाले agitations करे। MBT is another political party in Hyderabad, Mussalman party which has fought with these people, with AMIM, demanding severe punishment for the people responsible for the demolition of the mosque. ये ऐसा एक बना ये हैदराबाद में है जो मॉस्क को ये लोग तोड़कर प्राइवेट पार्टी से हाथ मिलाकर ये लोग दे हैव मेड अ वेरी बिग अपार्टमेंट्स बनाए ये लोग यहाँ पर, जिसमें इट इज वेरी वेरी क्लियरली टोल्ड दैट इट हैपेंड बिकॉज, ये हुआ क्योंकि द ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM did not evince any interest, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, as the people involved in demolitions were very close to MIM, खुद के लोग ही इसको तोड़कर पैसे बनाए। अब बताइए कौन से मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं अयोध्या में, जहां यहां की अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब बढ़िया मस्जिद बनाने का भी वहां पे उन लोगों को इंतजाम किया है। I'll give you one more example साहब, जो हैदराबाद के शमशाबाद के एयरपोर्ट बना है, वो एयरपोर्ट एक मस्जिद को तोड़कर कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम पर MIM से जुड़कर उनके 1000 एकड़ लेकर बनाए, जिसमें अकबरुद्दीन साहब पहले, असदुद्दीन साहब बहुत फड़फड़ाए, फिर बाद में चुप हो गए।
लेकिन आज तक ये लोग बाबरी मस्जिद के बारे में बात करते हैं, उन मुगल जो कभी इस देश के थे ही नहीं। माधवी जी, आप बीजेपी में नई नई आई हैं, आपको पता नहीं, लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, आप उनके खिलाफ इतना बोले जा रही हैं। रजत शर्मा जी, आपका जो 30 साल आपकी अदालत का तजुर्बा को नमन करना चाहिए। अब मुझे इल्जाम लगाएं, कैसा इल्जाम है भाई? आप 300 CAA का कानून बन गया, ट्रिपल तलाक, क्या क्या हो गया, यूसीसी हो रहा है, तो ओवैसी जिम्मेदार है भाई? आपकी जो सियासत है 60 साल की, वो नाकाम साबित हुई है। जो आप कह रहे थे कि कंपोजिट कल्चर, सेकुलरिज्म, वो कहां गया सेकुलरिज्म? बताइए मुझे। कब मुसलमान भारत की पार्लियामेंट में इक्वल नंबर पर थे? नहीं थे। कहां पर थे? जब यूपीए की सरकार थी तो माइनॉरिटीज का बजट टोटल बजट का 0.01% था। अब मोदी जी ने उसको 0.001 कर दिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? देखिए, कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों ने हमें एक मुश्त वोट दिया तो हम जीत गए, असेंबली में अपनी सरकार बना ली, हरा दिया बीजेपी को। नहीं, बहुत अच्छा है, चलिए पार्लियामेंट में आप 26 जीत जाइए। पार्लियामेंट आ रहा है, 26 के 28 में 26 जीत जाइए आप। चलिए बताइए हमको कितने मुसलमानों को आप टिकट देंगे एमपी का, बताइए हमको। आप जब क्रेडिट ले रहे हैं ना मुस्लिम कम्युनिटी को, तो आप एमपी का टिकट दीजिए, उनको नहीं देंगे। आप उनको बड़े बड़े ओहदों पर रखिए, नहीं देंगे आप। तो वोट लेना आता है भाई। एक अनरिटन रूल हो चुका है भारत की राजनीति में कि जिसको मुसलमान के वोट चाहिए उससे कह दो मुसलमान दूर रहे, मगर वोट हमको दे और खामोश रहे। मोदी जी का क्या है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए मुसलमान वोट, मार्जिनलाइज कर दो इनको। इलेक्शन हो जाएगा तो फिर मोदी जी बोलेंगे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, भाइयों बहनों सब होगा। तो इसीलिए तो आपको मोदी जी की बी टीम कहते हैं। बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे देखिए, हैं। मुसलमान की बात तो आप ही उठाते हैं सबसे आगे बढ़ के। नहीं, क्यों नहीं उठाना चाहिए? जब समाजवादी बीजेपी का कैंडिडेट अपर कास्ट हिंदू है राज्यसभा का, और पूरे अपर कास्ट लोग उसको वोट देते हैं कि हमारा भाई आ गया। मैं क्या गलत कर रहा हूं? अकाली दल लड़ती है, भगवत मान आप लड़ते हैं, सिख को वोट देता है, दूसरा भी वोट मिलता है उनको, मराठा को वोट देता है, और पार्टी खुद टिकट देकर देती है ना कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने समुदाय के ज्यादा लोग हैं, उनको दो। आप वही तो देते हैं। अब जयंत चौधरी को ले क्यों आए हैं? क्योंकि वो जाट हैं भाई। वेस्टर्न यूपी में उनको स्वीप करना है बीजेपी को, जयंत चौधरी को ला लिया आपने रितेश पांडे को क्यों लिया? क्योंकि अपर कास्ट के हैं वो। ऐसे कई मिसालें मैं दे सकता हूं। तो आपको क्यों नहीं कोई लेके आता कि इनके पास भी मुसलमान वोट हैं? नहीं, मुझे लाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान जितने 17-18 लोकसभा के चुनाव हुए वो सिर्फ वोट डालने वाले बने हैं, वोट लेने वाले नहीं बने हैं वो। जिस दिन हम वोट लेने वाले बन जाएंगे, भारत की राजनीति और मजबूत होगी। अब देखिए, बीजेपी के लोग कहते हैं कि माधवी लता को तब नोटिस किया गया जब उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ एक बड़ा एजिटेशन खड़ा कर दिया, बहुत मुस्लिम महिलाओं को इस बात के लिए उकसाया। अब ओवैसी साहब कहते हैं ये हमारा मजहब का मामला है, हमारे घर का मामला है, ये कौन है हमारे घर में झांकने वाली? ओहो, उनके घरों के लड़कियों को बार बार बेचा जाता है और मजहब का नाम लेकर ये लोग गलत काम करते हैं। कुरान तक ये नहीं कहता है आपको तलाक 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 एक साथ कहना चाहिए। कुरान ये कहता है कि पहली तलाक आप निकाह जैसे करते हो, उसी तरह से लड़का लड़की इस तरफ लोग उस तरफ लोग बैठकर पहली बार तलाक कहना चाहिए। उसके बाद 3 या 6 महीने के वक्त दोनों को देना चाहिए, एक एक घर के नीचे दोनों को रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी मजहब नहीं चाहती कि एक बनी बनी शादी को बिगाड़े। तब ही नहीं बनता है तो दूसरी बार कहना चाहिए, फिर उन्हीं लोगों के सामने, और 3 महीने के बाद तीसरी बार तलाक कहना चाहिए। अब आप बताइए, जब ऐसा उसूल है कुरान में कि 9 से लेकर 12 महीने तक कोई तलाक 3 बार नहीं कह सकते हैं, उसके बाद भी उनको उस सारी चीज लौटाना चाहिए लड़की को जो उन्होंने शादी के दरमियान लिए हुए हैं, और इसके बाद बच्चों के लिए, बीवी के लिए भी उनको जो जिनसे तलाक होगी है उनको गुजरने के लिए कुछ पैसे रकम देना पड़ेगा। इस जगह पे अगर लोग दलाल बनकर ट्रिपल तलाक लेके आकर अपने फायदे के लिए
मुसलमान लड़कियों को बेचते हैं ये लोग, अपने फायदे के लिए इनको पसमंदा रखते हैं, अपने फायदे के लिए ये लोग लड़कियों को बड़ा होने नहीं देते हैं, अपने फायदे के लिए ये लोग लड़की के शरीर से व्यापार करते हैं। बताइए साहब, ये कैसा उनका हक बनता है? ये डेमोक्रेसी है साहब? टू द देखिए माधवी पीपल। जी, अब कुरान शरीफ उनकी, शरीयत उनकी, कानून उनके, लड़कियां उनकी, निकाह उनके, शादियां उनकी, आप कौन है बीच में बोलने वाले? I am the citizen of this country who keeps the right to interfere into the pain of any woman or any citizen of this country. अब उनका इल्जाम यह है कि बीजेपी की तरफ से साहब उन्होंने आर्टिकल 19 के बारे में, अगर किसी ने पार्लियामेंट में देखा, उन्होंने जोर जोर कर चिल्ला कर आर्टिकल 19 के बारे में बताए थे। इफ यू गो थ्रू हिज स्पीच इन पार्लियामेंट, ही सेज मोदी भाई ने एक ही बात, दे हैव डन एन अमेंडमेंट, द गर्ल शुड गेट मैरिड एट द एज ऑफ 21, ताकि लड़की इस प्रकार की ट्रिपल तलाक रहने दीजिए, या कोई और गरीब या गांव में लड़की की जल्दी शादी हो रही है, बाल विवाह, तो उससे बचने के लिए लड़कियों को खुद का निर्णय लेने के लिए शादी का उम्र 21 के, इसको पकड़कर आर्टिकल 19 उठाते हैं। आर्टिकल 90 में कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है द फ्रीडम इज फॉर लिविंग रिलेशनशिप, फ्रीडम इज फॉर सेक्स, फ्रीडम इज फॉर डू मैरिज वेन एवर दे वॉन्ट। आर्टिकल 19 कहती है यू कैन हैव प्रोफेशनल फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच। ये नया नया लाके कहां डाल दे रहे आप लाए ना नया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, हाँ जी, जिसके तहत लिव इन के लिए भी कानून है। ओवैसी साहब जब आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा ये हमारे बच्चों के बेडरूम में झांकने वाला कानून है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेडरूम कहां से आ गया साहब? अभी ये तो मेरे समझ के बाहर है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जिन औरतों को मायके में लड़कों के बराबरी में प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनका हक बनता है बिना मजहब दे के लड़की को भी लड़के के बराबर मायके में हर हक मिलना चाहिए। अब ये बेडरूम कहां से आया प्रॉपर्टी में? अच्छा, वो कॉट और बेड देने के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए उनको लगता है ये जो सारे कानून हैं, हाँ, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, या 33.3% वुमेन रिजर्वेशन हो, चाहे सीए हो, ये सारे के सारे मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। असद जी औरतों के पीछे पड़े साहब, वो औरतों को ऊपर उठना नहीं चाहते। जिन व्यक्ति को औरत के आंसू पहुंचना रहता है ना, वो सबसे पहले आगे बढ़कर उनके तकलीफें, उनके दिक्कतों के बारे में स्वयं पार्लियामेंट में बात करते हैं। ऐसा कभी बर्ताव नहीं करते हैं जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि पसमंदा मुसलमान और हर मुसलमान औरत को इज्जत दीजिए, समानता दीजिए, और ये बीच में आते हैं कि नहीं मिलना चाहिए। तो किसके द्वेषी है साहब वो इसलिए उनको लगता है कि ये ऐसे सब जब कानून आएंगे, सीए आ जाएगा, कुचलने के लिए UCC औरतें नहीं मिलेंगी इनकी। हमारी शिनाख्त और हमारी पहचान पर सवाल उठेंगे, मुसलमान की पहचान खत्म हो जाएगी इस देश में। केवल असद जी की पहचान निकल जाएगी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरतों की तरक्की नहीं होना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरत को स्वेच्छा नहीं मिलना चाहिए। वो तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने। और बेनजीर भुट्टो नहीं पहनेंगे, उन्होंने सब बिना बुर्का पहने, बिना कोई फेस मास्क, बिना कुछ पहने बेनजीर भुट्टो जी वहां पे प्रधानमंत्री बनेंगे। और सऊदी अरेबिया में मिस सऊदी अरेबिया भी आ जाएगी। डू यू नो दैट? अभी सऊदी अरेबिया में मिस सऊदी अरेबिया के कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। तो वो कौन सा इस्लाम के कंट्री है साहब? ये मदरसों में पढ़ाई नहीं करवाते, 75 ईयर से जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30 दिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इन एकमात्र ऐसा इंसान है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी औरत का सूरत किसी को नहीं दिखना चाहिए। वाह वाह, इसीलिए कहती हूं रजत साहब, ये ऐसा एक इंसान है जो कहता है मेरा मुंह से भारत माता जय नहीं आएगी।
ऐसा इंसान है जो कहता है मेरा गर्दन पे चाकू रखो फिर भी मैं भारत मां नहीं कहता हूं मैं। ऐसा एक इंसान जो अपने धरती को मां नहीं कह सकता है, वो खुद के कौम के औरत का क्या देखरेख करेगा साहब? ये मोदी जी ने तो आपकी अदालत में कहा था, मैं चाहता हूं मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे में कुरान। मोदी जी हमारे हाथ में कुछ रखे ही नहीं है, हमारा घर ही छीन लिए, मस्जिदों को छीन रहे हैं, शनाख्त को छीन रहे हैं। वो तो मैंने मोदी जी डायलॉग अच्छा मारते हैं माशाल्लाह से, वो उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाई आप अगर एक हाथ में कुरान और कंप्यूटर दे रहे तो आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 9th क्लास से क्यों की? आपको क्लास 5, 3, 6 से करना चाहिए था। आपने मौलाना आजाद फाउंडेशन क्यों बंद किया जिसमें लोग पीएचडी करते? आपने क्यों बंद किया उसको? भाई आप जो कर रहे हैं मैं बता रहा हूं ना, आपने मेरिट कम मींस की स्कॉलरशिप को कम कर दिया। 2021-22 का जो बजट था उसमें से खाली 22% खर्च हुआ। बताऊं मैं आपको, ये पार्लियामेंट का डेटा उठाकर देख लीजिए आप। तो पॉपुलेशन, आप मुतमईन रहिए मेरी बहन के मुसलमानों का पॉपुलेशन 18.9 पे रुक जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। और हिंदुओं और मुसलमानों में 80 करोड़ का फर्क है, रहेगा बराबर हो, फिक्र मत करिए। ये बीजेपी आरएसएस की बातों में मत जाइए। इनको ये अगर आपको बोलेंगे देखो भाई भैंस उड़ रही, तो यकीन मत करिए उनका। वो ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो इस्लाम के कारण जनसंख्या कंट्रोल के जो मेथड्स हैं उसमें बिलीव नहीं करते, सबसे इसलिए ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। नहीं, सबसे बड़ा झूठ है ये। कॉन्ट्रसेप्शन का जो इस्तेमाल हुआ है, मैं वो भी डेटा दे रहा हूं, 92-93 में मुसलमान लोग 27.7 कॉन्ट्रसेप्शन इस्तेमाल करते थे। 2019 में 60.2% मुसलमान कॉन्ट्रसेप्शन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और इसमें हिंदू भाइयों में, हिंदू धर्म में भी बड़ा भी आई है। 41 थे 92 में, वो बढ़ के 67.9 हो गया। अच्छा, अब आपको मुस्लिम मर्द के खिलाफ बड़ा ये लोग बोलते हैं। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रसेप्शन मर्द जो इस्तेमाल करते भारत में मुसलमान है 34.10, और हमारे हिंदू मर्द जो है 34.10। हमारे सिख भाई बैठे हुए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि वही माने जो बच्चे कम पैदा जो फैमिली प्लानिंग करेगा वो देश के हित में होगा, वफादार होगा। सबसे बड़े वफादार आप हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं क्यों 75% आप लोग फैमिली प्लानिंग करते, 45% मुसलमान, 50% हिंदू करता है। नहीं, तो ये बता रहा हूं ना कि ये गवर्नमेंट का डेटा मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। इसलिए बीजेपी जो एक माहौल पैदा करती है, आरएसएस, संघ परिवार, कि भाई ये लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते, स्पेसिंग करते हैं। इस्लाम में आपको ये कहा गया आप अपने टाइम से बच्चे पैदा करिए, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, फैमिली प्लानिंग करा रहे हैं, बावजूद उसके इस्लाम इजाजत नहीं था। 20% मुस्लिम महिलाओं ने फैमिली प्लानिंग कराया, 20%। ये आपको बोलते नहीं है डेटा ये। और मैं जो कुछ कह रहा हूं मुझे रॉन्ग प्रूफ करिए आप, और फिर आ जाएंगे आपके दाल कठहरे में अगर रजिस्टर मतलब बुलाए तो। ये मेरे लिए ऑनर है कि उन्होंने मुझे 2 मरतबा बुलाया। जब दाढ़ी उतनी वाइट नहीं थी, अब वाइट होगी, फिर भी उन्होंने बुला लिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं।